कैसे हैं आप सब। आप सभी का वेलकम है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे करंट मार्केट सिचुएशन की और साथ के साथ बात करेंगे करंट अपडेट्स के बारे में। क्या इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं, सारी अपडेट कवर करेंगे। आज आप देखो मार्केट एकदम से बुलिश हो गया क्योंकि जैसे ही सीपीआई डेटा यहाँ पे कम आया, एक रिलीफ यहाँ पे मिला है काफ़ी टाइम के बाद। 7.7% जो है इन्फ्लेशन डेटा आया है, सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा, और ये नंबर कम आया है पिछले 2 महीने से। अगर हम कंपैरिजन कर लें तो एक रिलीफ तो मिला है और बिटकॉइन में एक जंप भी लगा है। अगर आप देखो 17,900 तक, 17,900 तक बिटकॉइन पहुंच चुका है। लेकिन यहाँ से बिटकॉइन का अभी एक और डंप आपको देखने को मिल सकता है क्योंकि अभी भी मार्केट के अंदर जो इश्यूज चल रहे हैं वो मार्केट को नीचे लेके आ सकते हैं, है ना। ओवरऑल मार्केट काफ़ी अच्छा ग्रीन में है अभी फ़िलहाल। अगर आप देखो 4% बीटीसी ऊपर है, 7% बीएनबी, $311, इथीरियम $1,340 के पास आ चुका है। सोलाना भी $18 पे आ चुकी है और 13% ग्रीन में आ गई है। तो जो अनस्टेक होने वाले थे उसका इम्पैक्ट सोलाना पे बिल्कुल भी पड़ता हुआ नहीं दिख रहा है। ये भी बुलिश हो गई है। एफटीटी 3% ऊपर चल रहा है लेकिन ये अभी $3-4 में ही टिका हुआ है और ये ज़्यादा ऊपर जाता हुआ आपको दिखेगा नहीं। मैटिक की पावर फिर दिख रही है, 26% मैटिक के प्राइस फिर से बढ़ चुके हैं। मैटिक ने अपनी पावर फिर से दिखाई है। वेल्स भी एक्यूमुलेट कर रही हैं। डॉज कोइन 11%, ₹7 पे आ चुका है। एलयूएनसी 20% ऊपर चल रही है। शिबा इनू भी 10% ऊपर, 10 की सीरीज़ पे आ चुका है और एडीए 7%। तो एक ग्रीन मार्केट दिख रहा है हमको, किसकी वजह से? जो सीपीआई डेटा आया उसकी वजह से। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं ट्विटर पे। ट्विटर पे चर्चे हो रहे हैं इस टाइम पे बाइनेंस की होल्डिंग्स के। बाइनेंस ने 6 टॉप होल्डिंग्स यहाँ पे रिवील की हैं जिसके अंदर सबसे टॉप किंग जो है मार्केट का, बाइनेंस के पास 4,75,000 बिटकॉइन है। ये बाइनेंस की होल्डिंग्स हैं, है ना। इसके अलावा और जो कॉइन्स हैं वो भी हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं। लेकिन जैसे ये रिवील किया है तो बाइनेंस की होल्डिंग्स के चर्चे यहाँ पे मार्केट के अंदर होते दिख रहे हैं। तो बिल्कुल टॉप 6 होल्डिंग यहाँ पे रिवील की हैं। अभी आने वाले टाइम में और भी रिवील होती दिखेंगी कौन कौन से कॉइन्स हैं। ये हैं टॉप की होल्डिंग्स। बीटीसी 4,75,000, 4.8 मिलियन इथीरियम, 17.6 बिलियन यूएसडीटी, 21 बिलियन बीयूएसडी और 601 मिलियन यूएसडीसी और 58 मिलियन बीएनबी। काफ़ी बड़ी क्वांटिटी यहाँ पे टॉप के कुछ कॉइन्स जो हैं, जो टॉप की करेंसीज हैं, वो यहाँ पे बाइनेंस के पास पूरा खजाना भरा पड़ा है ना। नेक्स्ट अपडेट आ रही है, टीथर रिपोर्टेडली फ्रीजेज 46 मिलियन यूएसडीटी ऑन ट्रॉन ऑन बाय एफटीएक्स। तो 46 मिलियन यूएसडीटी टीथर ने यहाँ पे फ्रीज कर दिए हैं एफटीएक्स के। एंड द लार्जेस्ट स्टेबल कॉइन इशूअर सेड it had to comply with law enforcement, or Tether has become the latest industry company to get involved with the ongoing saga revolving around FTX by freezing over 46 मिलियन USDT। ये एक बहुत बड़ा नंबर है और टीथर ने यहाँ पे फ्रोज कर दिए जितने भी FTX के USDT थे वो यहाँ पे फ्रीज हो चुके हैं, 46 मिलियन USDT। नेक्स्ट अपडेट है सेफ मून को लेके, है ना। सेफ मून भी कभी कभी हमको वेल्स की लिस्ट में ज़रूर दिखती है। अभी रिसेंटली ये पंप भी कर रही थी क्रैश से पहले, और सेफ मून को यहाँ पे फिर से खरीदा है। किसने खरीदा है? 100 BSC वेल्स ने खरीदा है। सेफ मून नाउ ऑन टॉप 10 परचेज टोकन अमंग 100 बिगेस्ट BSC वेल इन द लास्ट 24 आवर। तो BSC जो बाइनेंस स्मार्ट चेन की वेल्स हैं वो यहाँ पे एक्यूमुलेट कर रही हैं टाइम पे। सेफ मून को भी काफ़ी टाइम के बाद जो है वेल्स की तरफ से एक्यूमुलेशन चल रहा है सेफ मून का। तो देखते हैं फ्यूचर में सेफ मून क्या कुछ करती है, क्योंकि काफ़ी टाइम से एक साइडवे के अंदर जो है मूवमेंट चल रहे थे सेफ मून के। अभी रिसेंटली एक जंप आया था। अब आगे क्या करती है सेफ मून, यहाँ पे वेल्स ने जो ख़रीदा है इसका क्या रिज़ल्ट देखने को मिलता है सेफ मून पे, तो ये टाइम बताएगा। नेक्स्ट अपडेट भी वेल्स की तरफ से यार, वॉल्ट इनू, जी हाँ वॉल्ट कॉइन भी वेल्स की लिस्ट में आ चुका है और वन ऑफ द मोस्ट यूज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अमंग टॉप 4,000 बिगेस्ट इथीरियम वेल्स। तो वॉल्ट इनू जो नए नए क्रिप्टो
टोकन्स हैं, जैसे बहुत सारे हैं, वीटा इनू है, वोल्ट इनू है, तो वोल्ट इनू भी अब बीएससी वेल्स की लिस्ट में आता हुआ दिख रहा है और 4000 वेल्स की नज़र में यहाँ पे वोल्ट इनू जो है इस टाइम पे चल रहा है। वोल्ट इनू तो चल रहा है लेकिन चेन लिंक कम नहीं है। चेन लिंक पिछले कुछ टाइम से बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेशन चल रहा है, बहुत अच्छे प्राइस के ऊपर वेल्स लेके गई हैं, क्योंकि इसको 3-4 महीने से वेल्स जो है भर भर के इसका एक्यूमुलेशन कर रही हैं। और यहाँ पे क्रैश हुआ तो ये फिर से नीचे आ गई थी, $6-7 की रेंज में भी चल रही है। और चेन लिंक नाउ ऑन टॉप 10 परचेज टोकन अमंग 2000 बिगेस्ट BSE वेल इन द लास्ट 24 आवर। चेन लिंक का प्राइस फिर से बढ़ सकता है क्योंकि वेल्स इसका पीछा बिल्कुल भी नहीं छोड़ रही हैं और इसको फिर से ख़रीदा है 2000 बड़ी BSE वेल्स ने। बाइनेंस स्मार्ट चेन की वेल्स जो हैं 2000 वेल्स ने यहाँ पे चेन लिंक को ख़रीदा है और 4000 वेल्स ने की नज़र में जो है वो वोल्ट इनू चल रहा है। तो वेल्स की नज़र में जो कॉइन्स हैं वो भी जानना, वो भी देखना बहुत ज़रूरी है। वो वेल्स क्या कर रही हैं, किसको ख़रीद रही हैं, क्या एक्यूमुलेशन कर रही हैं, है ना, क्योंकि उसका रिज़ल्ट फिर हमको गेनर लिस्ट में देखने को मिलता ही मिलता है। तो FTT का आप हाल देख रहे हो, $25 से आज $3-4 पे FTT ट्रेड कर रहा है और यहाँ पे 4 मिलियन FTT जिनकी वैल्यू $16 मिलियन की अगर आप यहाँ पे देखोगे, और ये जो ट्रांसफ़र हैं ये हुए हैं सुशी स्वैप टू अननोन वॉलेट, और सुशी स्वैप से ये अननोन वॉलेट में गए हैं 40 लाख FTT कॉइन्स। नेक्स्ट अपडेट आ रही है यहाँ पे एप्टोस की तरफ से। एप्टोस जो अभी मार्केट में नया कॉइन लॉन्च हुआ है, आपको पता है, और एप्टोस एंड गूगल क्लाउड अनवील पार्टनरशिप प्लान फॉर एक्सेलरेटर प्रोग्राम। अभी रिसेंटली गूगल क्लाउड की एक पार्टनरशिप हुई थी सोलाना के लिए, सोलाना के साथ, एंड क्रिप्टो स्टार्टअप एप्टोस हैज़ एंटर्ड इनटू ए पार्टनरशिप विद गूगल क्लाउड एंड द न्यूज़ कम्स एज गूगल डीपेंस इट फुटप्रिंट इन द Web3 वर्ल्ड विद ए नंबर ऑफ क्रिप्टो प्रोजेक्ट। तो गूगल क्लाउड की भी यहाँ पे बहुत पार्टनरशिप्स हो रही हैं क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स के साथ। पहले सोलाना के साथ हुई और अब यहाँ पे लेयर 1 ब्लॉकचेन स्टार्टअप जो एप्टोस है उसकी पार्टनरशिप हुई है गूगल क्लाउड से। एक बहुत बड़ी अपडेट है एप्टोस को लेके। तो अगर आप देखोगे एप्टोस के प्राइस यहाँ पे ऊपर जाने लग गए हैं और 20% यहाँ पे जो है एप्टोस का प्राइस बढ़ चुका है, 429 रुपीज़ पे आ चुका है और $5.3 पे इसका प्राइस आ चुका है। और ऐसा ही होता है, जब गूगल के साथ सोलाना की पार्टनरशिप हुई थी तो सोलाना भी उड़ने लगी थी और यहाँ पे अब एप्टोस भी उड़ने लग गया है गूगल की इस पार्टनरशिप वाली अपडेट से। काफ़ी बड़ी अपडेट है, गूगल का नाम जुड़ गया एप्टोस के साथ, तो बहुत बड़ी अपडेट है एप्टोस के लिए। नेक्स्ट अपडेट है हुआबी ग्लोबल की तरफ से। एक ट्वीट आया है इनका, और समथिंग बिग इज कमिंग सून, गेट एक्साइटेड एंड स्टे ट्यून्ड, हुआबी ग्लोबल टू बी द फर्स्ट टू ज्वाइन इन ऑन दिस अमेजिंग इवेंट। तो प्राइम अगर आप देखो कमिंग सून, यहाँ पे कुछ ना कुछ बड़ा यहाँ पे हुआबी ग्लोबल अनाउंस करने वाला है। समथिंग बिग इज़ कमिंग सून। अब क्या आता है यहाँ पे हुआबी ग्लोबल की तरफ से, क्या बड़ी न्यूज़ आती है, क्या बड़ी अपडेट आती है यहाँ पे, या कोई बड़ी लिस्टिंग होने वाली किसी कॉइन को लेके, जो भी अपडेट रहेगा हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। लेकिन एक सस्पेंस यहाँ पे हुआबी ने रखा है। ट्वीट के मायने बहुत बड़े भी हो सकते हैं, समथिंग बिग इज़ कमिंग। तो आपके क्या व्यूज़ हैं, आपको क्या लग रहा है कि हुआबी क्या लेके आने वाला है, क्या बड़ी न्यूज़ लेके आने वाला है और क्या कुछ होने वाला है? ठीक है, आपके जो भी व्यूज़ हैं आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट अपडेट है राका को लेके। रेडियो काका हैज़ पार्टनर विद स्टेडर BNB। मतलब स्टेडर इज़ ए कन्वीनियंट, सिक्योर, नॉन कस्टोडियल, मल्टी चेन लिक्विड स्टेकिंग सॉल्यूशन। इट ऑफरिंग BNB अलाउ यूज़र टू स्टेक एनी अमाउंट ऑफ BNB चेन NFTs। तो एक स्टेडर के साथ जो है, एक प्लेटफॉर्म के साथ, स्टेडर प्लेटफॉर्म के साथ राका की यहाँ पे एक नई पार्टनरशिप होती हुई। नेक्स्ट अपडेट है मोस्ट बर्न टोकन लास्ट 24 आवर। पिछले 24 घंटे में सबसे ज़्यादा बर्न होने वाले जो टोकन्स हैं वो लिस्ट आप यहाँ पे देख पा रहे हो। इस लिस्ट में बेबी डॉज कॉइन सबसे ऊपर, इसके टोकन सबसे ज़्यादा बर्न हुए 24 घंटे में। ग्रोव टोकन सेकंड, वॉल्ट इनू, कीबा इनू एंड द प्रोटोकॉल, फेज टोकन, बाइकोनॉमी भी इसके अंदर लिस्ट के अंदर शामिल है, बाइकोनॉमी कॉइन। रिच क्वैक भी है, BSC पिटबुल भी है, हैमस्टर कॉइन भी है, यूशी कॉइन भी है, बिटगर्ट भी है इस लिस्ट में, कैट गर्ल भी है,
एवरराइज भी है और एंटर NFTs भी है। तो ये कुछ ऐसे टोकन्स हैं जिनकी सबसे ज़्यादा बर्निंग हुई है लास्ट 24 आवर में। नेक्स्ट अपडेट भी रेडियो काका को लेके है। नेस्ट प्रोटोकॉल हैज़ पार्टनर विद रेडियो काका NFT। तो राका की एक और NFT नेस्ट प्रोटोकॉल के साथ भी यहाँ पे हुई है ना। दो पार्टनरशिप, दो अपडेट आती हुई राका को लेके। लास्ट एंड फाइनल में हम बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में। जब भी बिटकॉइन को बबल कहा गया, जब भी बिटकॉइन को डेड कहा गया है, तब बिटकॉइन ने 4 चांद लगाए हैं, मतलब ऑल टाइम हाई लगाए हैं, नए ऑल टाइम हाई बनाए हैं। ये 2014 में अगर आप देखो, 2012 में प्राइस ऊपर आया, प्राइस आया बिटकॉइन का $2400 तक, है ना। अगर आप देखोगे यहाँ पे $2400 तक, और इसके बाद करेक्शन आया तो BTC इज़ डेड। अब बिटकॉइन डेड है। और जब भी बिटकॉइन ने हाई लगाया, अगर आप देखो यहाँ से हाई लगाया, यहाँ पे नीचे आया, यहाँ पे बिटकॉइन इज़ बबल, और यहाँ से नीचे आया तो बिटकॉइन इज़ डेड। तो जब भी नीचे बिटकॉइन आया है, बिटकॉइन को डेड कहा गया है, बिटकॉइन ख़त्म हो चुका है, बिटकॉइन से अब कुछ नहीं होगा। जब ये चीज़ हुई तो बिटकॉइन ने नया हाई लगा दिया, फिर बिटकॉइन इज़ बबल, फिर बिटकॉइन इज़ डेड, और फिर बिटकॉइन ने नया हाई लगा दिया, फिर बिटकॉइन इज़ बबल और बिटकॉइन इज़ डेड। तो ज़रूरी नहीं है हिस्ट्री बार बार रिपीट हो, लेकिन जब जब ऐसा हुआ है भैया, हिस्ट्री रिपीट हो भी सकती है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। जिस तरह साइकिल चल रही है अभी, ये देखो बिल्कुल वैसा ही चल रहा है सीन जैसा अभी अब चल रहा है, अगर आप देखो। और अब यहाँ से अगर प्राइस ऊपर गया तो 2 लाख 3 लाख डॉलर बिटकॉइन हिट कर लेगा और पता भी नहीं चलेगा, है ना। जो लोग कह रहे हैं 10-20 पे बिटकॉइन आ सकता है, नो डाउट उससे भी नीचे आ सकता है, लेकिन जो लोग कहेंगे बिटकॉइन डेड हो चुका है, बहुत सारे लोग कहेंगे, बहुत सारी चीज़ें होने वाली है बिटकॉइन को लेके। और जब जब बिटकॉइन को डेड कहा जाता है ना, तब तक बिटकॉइन अपने नए हाई लगाता है। तो आपके क्या व्यूज़ हैं इस साइकिल को लेके? क्या हम बिटकॉइन को 2023-2024 में 2 लाख 3 लाख डॉलर भी देखेंगे या नहीं देखेंगे? आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज की इस वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। आई होप इस वीडियो में आप सब कुछ समझ गए होंगे। किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपनी रिसर्च ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ट्विटर के लिंक है, ज्वाइन कर लेना, वहाँ भी अपडेट मिलते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।